हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल यानी कि 13 अक्टूबर को जो मैंने वीडियो डाली थी वो आईपीसी के इंट्रोडक्शन चैप्टर्स के रिलेटेड वीडियो डाली थी कि हम उन इंट्रोडक्शन चैप्टर्स को किस तरह से याद कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको एक एक चैप्टर के बारे में बताया भी था कि उस चैप्टर को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, उसी आईपीसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने इस वीडियो में तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 1। तो हम चैप्टर नंबर 1 को किस तरह से प्रिपेयर करें, शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 यानी कि आईपीसी 1860 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन यानी उद्देशिका दी हुई है। इस चैप्टर के अंतर्गत धारा या सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक की। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस चैप्टर नंबर 1 को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में धारा 1 से लेकर धारा 5 तक आती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं धारा नंबर 1 यानी सेक्शन नंबर 1 में दोस्तों क्या दिया हो कि इस आईपीसी 1860 की डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि परिभाषा। जैसे कि आप किसी संविधान या मूल किताब को, जैसे मान लीजिए कोई भी आप किताब लेकर आएँ, तो उसको जब आप खोलते हैं तो पहले चैप्टर में आपको पता होता है ना कि इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसके बारे में परिभाषित करते हैं, मतलब क्या है आगे किताब में। तो इसमें जो सेक्शन नंबर 1 यानी धारा नंबर 1 में जो दी हुई है पहले पे, उसमें दी हुई है उसका नाम क्या था बताया मैंने आपको, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860। और इसका जो कहाँ तक ये लागू होती है दूसरे, और इसके बारे में ये कहा गया कि कहाँ तक ये लागू होती है, क्योंकि ये लागू होती है संपूर्ण भारत में। जितना एरिया भारत कवर करता है, चाहे वो थल का हो या जल का, जितनी सीमाएं भारत में लगती हैं वो संपूर्ण भारत के क्षेत्र में ये धारा कवर करती है। दोस्तों, बात की जाए सेक्शन नंबर 2 की, तो सेक्शन नंबर 2 में दोस्तों यह है कि यदि कोई भारत का नागरिक आईपीसी की धारा के विरुद्ध दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय नागरिक जो भारत में अपराध करते हैं उससे संबंध में है। दोस्तों बात की जाए चैप्टर नंबर धारा नंबर 3 और सेक्शन नंबर 3। तीसरे सेक्शन में दोस्तों ये कहा जाता है कि यदि भारत का कोई नागरिक विदेश में जो क्राइम करता है उससे रिलेटेड है। जैसे कोई मान लीजिए एक्स जो भारत का नागरिक है वो किसी ऑस्ट्रेलिया या कहीं और जाके क्राइम करता है, तो उससे रिलेटेड जो धारा आती हैं वो सेक्शन नंबर 3 में आती हैं। दोस्तों बात की जाए सेक्शन नंबर 4 की, तो इसके रिलेटेड ये होता है कि कोई विदेशी नागरिक यदि भारत में या भारत के अंतर्गत किसी सीमा में किसी हादसे को अंजाम देता है तो वो उससे रिलेटेड जो है आपका सेक्शन नंबर 4 आता है। अब बात की जाए सेक्शन नंबर 5 की, तो दोस्तों जो सेक्शन नंबर 5 में दिया हुआ है, यानी कि यदि भारत में निर्मित, नवनिर्मित और पहले से जो बने हुए हैं, यदि कोई वाहन हो गया या जहाज़ हो गया या कोई मोटर व्हीकल हो गई या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो चलित रूप से गतिमान है, या वो यदि विदेश में या भारत की सीमा के बाहर कोई अपराध में संज्ञान होता है, जैसे मान लीजिए एक्स एक जहाज़ है जो भारत में निर्मित है, वो पुर्तगाल में जाके उस पर पुर्तगाली एक आदमी भाई हादसा कर देता है, तो उस जहाज़ पे हादसा हो रहा है इसलिए उस पुर्तगाली पे भी आईपीसी की धारा लागू होती है। दोस्तों आप और भी ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल इसमें 1 से लेके 5 सेक्शन तक दिए हुए हैं। यदि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आगे भी इस तरह की कंटिन्यू मैं करता रहूँगा। आज चैप्टर नंबर 1 हुआ है। यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो इस चीज़ को बार बार सुनिए और नेट से इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये मैं अपना जितना याद किया हुआ है मैं अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूलें वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।